stepping into the evening with purpose. What a wonderful market day. So much fresh produce to see. Sorry I couldn't change after the meeting, but I really wanted to hear about your trip. Oh, don't worry about it. You look great. It was incredible, actually. It's been great catching up like this. I agree. We should do this more often. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो तुम्हारे वीडियो क्रिएशन की गेम को लिटरली नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। देखो, अब वायरल वीडियोस बनाने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको प्रॉपर धांसू स्टोरी वाली वीडियोस बनानी है तो आप सिर्फ एक फोटो से, एक सिंगल फोटो से ऐसी मल्टीपल अलग अलग एंगल्स की फोटोज भी बना सकते हो। और इतना ही नहीं, उन सारी फोटो से आप ऐसे कमाल के मोशन वाले वीडियोस भी बना सकते हो। है ना कमाल की चीज? और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपनी फोटोज के साथ इतनी नेक्स्ट लेवल की स्टोरी बोर्ड बना सकते हो। आजकल प्रॉपर फिल्म मेकिंग में, एडवर्टाइजिंग में यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे अपनी वीडियोस के लिए तो आप डेफिनेटली बहुत पीछे छूट जाओगे। लेकिन अब टेंशन खत्म। आज जिस AI टूल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हिग्सफील्ड। और आज की वीडियो में हम स्पेशली हिग्सफील्ड के एक नए मॉडल पॉपकॉर्न के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली अभी तक दुनिया के जितने भी AI मॉडल्स आपने सुने हैं, नैनो बनाना हो, सी ड्रीम हो या कोई दूसरा मॉडल हो, ये उनसे काफ़ी बेटर रिजल्ट्स देता है। और इसकी की फ्रेमिंग बहुत ही ज़बरदस्त है जो आपने अभी तक किसी भी AI मॉडल में नहीं देखी होगी। मतलब आपके पास एक ही फोटो है और उस फोटो को आप अलग अलग कैमरा एंगल से बना सकते हैं, जैसे प्रॉपर ड्रोन शॉट, क्लोजअप, अल्ट्रा वाइड। फिर उन एंगल्स को आप अलग अलग वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको कुछ भी शूट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप बना पाओगे सिर्फ इस एक वेबसाइट पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हिग्सफील्ड का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर आपको पॉपकॉर्न का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पॉपकॉर्न मॉडल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ अपलोड पे क्लिक करके हमें अपनी उन इमेज को अपलोड करना है जिनके साथ हमें स्टोरी बोर्ड जनरेट करना है। तो हम यहाँ प्लस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपनी इस इमेज को ले लेते हैं और यहाँ अपलोड पे क्लिक करके हम इस वुमेन की इमेज को और ले लेते हैं। अब देखो, ऐसे ही आपको यहाँ और भी इमेज अपलोड करनी है तो आप यहाँ 4 इमेजेस तक अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ 2 इमेजेस को ही अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद देखो, आपको यहाँ पर मैनुअल और ऑटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना वह प्रॉम्प्ट डालना है जैसी भी आप अपना स्टोरी बोर्ड इन इमेजेस के साथ जनरेट करना चाहते हैं। और अगर हम यहाँ मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ रिजल्ट का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ कई आउटपुट दिखाई देते हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ 8 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखो, हमें यहाँ हर सीन के लिए यहाँ प्रॉम्प्ट एंटर करने का ऑप्शन आ गया, यानी कि मैनुअली हम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हैं। तो अभी हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ अपने प्रॉम्प्ट एंटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर किया, फर्स्ट इमेज मैन वॉक्स आउट फ्रॉम हाउस, यानी हम चाहते हैं कि हमारा जो पहली इमेज का कैरेक्टर है वो अपने घर से बाहर निकले। और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना दूसरा प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। अब दूसरे सीन में हमने यहाँ पर एंटर किया, फर्स्ट इमेज मैन वॉकिंग इन मार्केट, यानी हम चाहते हैं कि हमारे जो पहला कैरेक्टर है वो अपने घर से निकले, उसके बाद वो मार्केट में चले। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी स्टोरी बोर्ड जनरेट करना चाहते हैं वैसे ही प्रॉम्प्ट आप यहाँ एंटर करेंगे। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पर अपने 5 प्रॉम्प्ट एंटर कर दिए हैं। अब यहाँ से आप अपनी इमेज का रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस रेशो में भी आपको इमेज जनरेट करनी है उस रेशो को सेलेक्ट करें। उसके बाद सिंपल यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमारी इमेजेस जनरेट होने लगी हैं। इसमें आपको 2 से 3 मिनट तक का टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखो, हमारी 5 इमेजेस यहाँ जनरेट हो चुकी हैं। इसमें हमें जनरेट होने में 1 से 1.5 मिनट तक का टाइम लगा है। अब देखो, जो हमने यहाँ पर अपने कैरेक्टर को इस्तेमाल किया था सेम वही कैरेक्टर्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमने प्रॉम्प्ट में कहा था कि हमारा जो कैरेक्टर है वो घर से निकले, उसके बाद मार्केट में चले, मार्केट में उसे दूसरी इमेज की जो महिला है वो मिले, वो यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद वो यहाँ पर कैफे में एंटर कर रहे हैं जैसा हमने अपने प्रॉम्प्ट में कहा था, और उसके बाद वो कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ बहुत ही आसानी से स्टोरी बोर्ड जनरेट कर सकते हैं। और देखो, कितनी रियलिस्टिक और HD क्वालिटी में इमेजेस जनरेट हुई हैं। अब आप अपनी इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आप यहाँ वीडियो वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपको वीडियो मॉडल्स मिलते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे
तो सभी वीडियो मॉडल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब आपको जिस वीडियो मॉडल के साथ भी अपनी वीडियो क्रिएट करनी है, सिंपल आप वहां पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो मॉडल यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको वीडियो जनरेट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर अपना वह प्रॉम्प्ट लिखें जैसी भी आप वीडियो जनरेट करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं मैन एंड वुमेन इज टॉकिंग, उसके बाद हम यहाँ जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमारी इमेज से यहाँ वीडियो जनरेट होने लगी है। जब तक हमारी वीडियो यहाँ जनरेट होती है हम वापस आते हैं पॉपकॉर्न पर। अब हम यहाँ पर अपनी एक इमेज को और अपलोड करते हैं। इस बार हम यहाँ से श्री राम की इस इमेज को अपलोड कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी यह इमेज अब अलग अलग एंगल में जनरेट हो। तो उसके लिए सिंपल हम उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रॉम्प्ट यहाँ एंटर करते हैं। हमने यहाँ अपना प्रॉम्प्ट एंटर किया है, शो दिस सीन फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स इंक्लूड क्लोज अप, वाइड शॉट एंड अल्ट्रा वाइड एंगल्स, और जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने 5 शॉट को सेलेक्ट किया था और 5 शॉट इसने अलग अलग एंगल से हमें यहाँ जनरेट करके दे दिए हैं। सिंपल आप जिस पर क्लिक करेंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखो आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी बेहतरीन है। और देखो हमारा जो इमेज का रेशो था वो 1:1 था, लेकिन हमने यहाँ पर 69 सेलेक्ट किया था तो उसी के अकॉर्डिंग इसने हमें 69 फॉर्मेट में इमेज जनरेट करके दी है। इमेज को आपको डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड पे क्लिक करो तो इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब देखो आते हैं हम वापस वीडियो वाले ऑप्शन पर। अब देखो हमारी इमेज यहाँ वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। वीडियो को हम प्ले करके देखते हैं। So, what have you been up to lately? Oh, just working and trying to. आप देख सकते हैं हमारी इमेज वीडियो में कितने अच्छे से कन्वर्ट हुई है। हमने यहाँ पे कहा था मैन एंड वुमेन इज टॉकिंग, और देखो क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन है। हॉलीवुड लेवल की यहाँ पर वीडियो जनरेट हुई है। इस तरह आप यहाँ पॉपकॉर्न से अपना स्टोरी बोर्ड जनरेट करें और फिर उन इमेजेस को वीडियो में जनरेट करके आप पूरी एक फिल्म बना सकते हैं। एनिमेशन वीडियो आप जनरेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एक एनिमेशन इमेज को और इस्तेमाल करके देखते हैं कि एनिमेशन इमेज से हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। तो हम यहाँ से इस इमेज को हटा देते हैं और यहाँ प्लस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने इस एनिमेशन कैरेक्टर को ले लेते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं और दूसरे एनिमेशन कैरेक्टर को अपलोड कर लेते हैं। और देखो अभी यहाँ पर ये ऑटो सेलेक्ट हुआ है। हम यहाँ मैनुअल पर क्लिक करते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। अब देखो हमने सभी सीन के प्रॉम्प्ट यहाँ एंटर कर दिए। इस बार जो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंटर किए हैं वो हमने चैट जीपीटी से जनरेट कराए हैं और हम यहाँ जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमारे एनिमेटेड कैरेक्टर की इमेजेस भी यहाँ जनरेट हो चुकी है और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर वॉकिंग करके जा रहा है, यहाँ पर दूसरे कैरेक्टर से मिलता है। दोनों कैरेक्टर जंगल में हैं और उसके बाद उनका यहाँ पर एक शेर से सामना हो रहा है और देखो दोनों कैरेक्टर यहाँ पर खड़े हैं। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी आप देखिए कितनी कमाल की है। अब सिंपल आप अपनी इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करके इन वीडियो से एक अच्छी एनिमेशन वीडियो जनरेट कर सकते हैं और यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। और देखो ये टूल आपको थंबनेल बनाने में भी बहुत मदद कर सकता है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ से अपने इन प्रॉम्प्ट को डिलीट कर देते हैं और यहाँ से अपने इन वाले कैरेक्टर की इमेज को हटा देते हैं। अब देखो मान लीजिए हम यहाँ पर अपने एक कैरेक्टर की इमेज को अपलोड करते हैं। अभी मैं अपने इस चैनल की इन्फ्लुएंसर को अपलोड कर लेता हूँ। अब हम चाहते हैं कि हमारे इस इन्फ्लुएंसर की अलग अलग एंगल से इमेजेस जनरेट हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। इस बार हम यहाँ से ऑटो को सेलेक्ट करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया है और हम यहाँ से जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर 6 रिजल्ट सेलेक्ट किए थे और देखो 6 रिजल्ट हमें यहाँ मिल चुके हैं। अलग अलग एंगल से हमें यहाँ पर 6 शॉट्स मिल चुके हैं। अब देखो आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया था और उसी के अकॉर्डिंग इसने हमें यहाँ इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं। अब आप अपने थंबनेल के लिए अपनी या किसी और की इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक डिटेल प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखो जैसे हमने इन दोनों कैरेक्टर से ये इमेजेस जनरेट की हैं, इनकी क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। हॉलीवुड लेवल की इमेजेस जनरेट हुई हैं। अब सिंपल जैसे हमने अपनी एक इमेज को वीडियो में कन्वर्ट किया है, इसी तरह से आप पूरे स्टोरी बोर्ड को वीडियो में जनरेट करें और एक अच्छी हॉलीवुड लेवल की आप मूवी टाइप की वीडियो जनरेट कर सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपलोड करके उनसे अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हिग्सफील पॉपकॉर्न सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये है द न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इमेज एडिटिंग एंड मल्टी फ्रेम स्टोरी टेलिंग। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक फिल्म मेकर हैं या सिर्फ एआई को पसंद करते हैं तो आपको पॉपकॉर्न को ट्राई करना ही चाहिए। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अब एक अतीत की बात है। एक बार फिर से अगर आपको ये कमाल का टूल ट्राई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और ट्राई करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप इनोवेटिंग, बाय बाय।